गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। सभी भक्तों का एक बार पुनः इस राम कथा में स्वागत है। हम पिछले कई हफ्तों से, पिछले एक साल से श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम बालकांड, उत्तरकांड और अयोध्या कांड, ये तीनों कांडों को हम देख चुके हैं। याद कीजिएगा कि हमने रामायण की शुरुआत उत्तरकांड से की, जो 7वां कांड माना जाता है, पर समय के अनुसार और जिस प्रकार से आसानी से समझ पाएँ, इसीलिए हम लोगों ने जो है उत्तरकांड से शुरुआत करते हुए राम जनन, सीता विवाह, दशरथ की स्वर्ग वैकुंठ जाना, भरत का पादुका स्वीकार करना, केवट से मिलन और इत्यादि सब देखते हुए हम आरण्य कांड तक पहुँचे हैं। और इस आरण्य कांड में हम विशेषतया हम उस प्रसंग पर हैं जहाँ पर 13 साल का वनवास समाप्त होने वाला है और अगस्त्य, शारभंग और सुतीक्ष्णा के कहने पर ये ऋषि मुनियों के कथन के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण पंचवटी यानी कि नासिक, महाराष्ट्र में अब स्थित हैं। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर सी भव्य सी कुटिया वहाँ पर निर्माण की, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया जो है दोनों अत्यंत सुखद अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पिताजी जो हैं इस दुनिया से चल बसे हैं, पर मेरे लिए पिताजी अभी भी यहीं कहीं हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह था कि हे लक्ष्मण, तुम मेरी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह से समझते हो कि तुम जो हो, आपने बिना पूछे ही हमारे हृदय में जो जो हमारी इच्छाएं थी इस भवन को लेकर, इस कुटिया को लेकर, इसको आपने उसी तरह नहीं, उससे भी और अधिक ज़्यादा जो है खूबसूरत और अत्यंत निर्माण शैली में निपुण होने के कारण तुमने हमारा मन जीत लिया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे पिता समान तुम मेरी देखभाल, रक्षा कर रहे हो। तो इससे लक्ष्मण जी काफ़ी प्रभावित हुए और उसके बाद वे पंचवटी के चारों ओर जो है जो निम्न कार्य होते हैं, लकड़ी इकट्ठा करना, सुबह की पूजा के लिए फूल इकट्ठा करना, भाभी की मदद करना, सीता मैया की मदद करना, सीता मैया के लिए फूल, बगीचा इत्यादि, वहाँ पर फूलों का जो है बगीचा उगाना और उसका देखभाल करना, इस प्रकार से लक्ष्मण अपना समय व्यतीत करते थे।
तो इस प्रकार से वे गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास कर रहे थे। अब वाल्मीकि जी जो हैं वे इस रामायण में एक हास्य रस लाना चाहते हैं। हास्य रस यानी कि एक ऐसा प्रसंग जहाँ पे सीरियसनेस से हटकर थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। और वहीं पर किसकी एंट्री होती है, किसका प्रवेश होता है? वह उस नारी का परिचय दिया जा रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस प्रकार से हास्य रस युक्त वाल्मीकि जी उसका परिचय जो है, कंपैरिजन, उसकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र जी से कर रहे हैं। अगर भगवान रामचंद्र जी, उनका मुखारविंद सुमुख है, तो ये कौन है? ये दुर्मुखी हैं। अगर भगवान रामचंद्र जी के केश सुंदर हैं, तो इसके ताम्र मूर्तजा, इसके तो इतने नुकीले हैं और तांबे के कलर के हैं कि क्या कहना। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का मध्य भाग यानी कि उनका कमर अति सुंदर है, तो ये महोदरी है, यानी कि इसका जो कमर है इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। और इस प्रकार से कई सारे वर्णन देते हुए विपरीत विपरीत जो गुण होने नहीं चाहिए, वो सब गुण इसमें एक साथ सम्मिलित हैं। किसमें? इस नारी में। अब इस नारी के बारे में, उसकी आवाज़ के बारे में भी कहा गया है कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी किसी से बात करते हैं तो उनको कहा जाता है मधुर भाषणीम, कि वो मधुरता से, इतनी सरलता से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं कि कोई भी सुने तो सुनते रह जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर तरीके से कहते हैं, उनका प्रभाषण सुनना, उनका वार्तालाप सुनना, और वो जैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं उससे मन को भा लेते हैं। और जबकि यहाँ पर जो स्त्री है वो जब बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई फटा हुआ माइक हो, जिसमें से आवाज़ तांबे पीतल में जैसे कंकड़ पत्थर डाल दिए हों और उसमें से आवाज़ खन 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 भर जा रहे हों, उस प्रकार से आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से विपरीत जो है गुण दिखे उस नारी में। उसने देखा वो वहाँ से जा रही थी और वो एक अपनी इच्छा को बदलने, अपनी इच्छा से अपनी रूप बदलने वाली एक राक्षसी थी, और उसका नाम था शूर्पणखा। और इस शूर्पणखा मतलब नख जिसके काफ़ी नुकीले हैं। हम देखते हैं ना, कई सारे लोग आजकल कलयुग में भी अपने नाखूनों को बहुत तेज रखते हैं या फिर नुकीले रखते हैं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि अन्य स्त्रियां इस प्रकार से अपने नाखूनों को इतना तेज और जो है नुकीला नहीं रखती थीं, पर एक ही स्त्री थी जो उस पूरे भूमंडल में जो अपने नाखूनों को इतना तेज और इतना नुकीला रखती थी, और उसका नाम था शूर्पणखा। उसका नाम ही उसके नख के कारण उसको पड़ा उसका नाम। तो कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि हम जिसको हम स्टाइल समझते हैं, जिसको मॉडर्न समझते हैं, हाँ, वो सच्ची में हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है? नख क्या है? नख जो है वो जिस दिन काटते हैं कहा जाता है कि स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो दूषित पदार्थ है। हमारे शरीर से उगता ज़रूर है पर वो दूषित है, वो सूची नहीं है। तो नाखून को काटने का भी कुछ प्रत्येक दिन होता है, और उसी प्रकार एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। तो इस प्रकार से कई सारे नियम हैं, पर इन कोई भी नियमों को पालन ना करते हुए, अपने नाखूनों को काफ़ी नुकीले बनाते हुए वहाँ पर वह स्त्री उपस्थित हुई और उस रास्ते से जा रही थी। देखा कि जब कई सालों से उस रास्ते से जा रही थी, पर देखा रातों रात यहाँ पर एक कुटिया बन गया है और यहाँ पर कुछ लोग रहने आए हैं। वास्तविक की बात यह है कि जिस रास्ते से वो राक्षसी जाती थी वहाँ पर कोई नहीं रहता था, वहाँ कोई ऋषि मुनि कोई नहीं आता था, क्योंकि वे सब डरते थे कि यहाँ पर राक्षस निवास करते हैं। पर इसने देखा कि उसी के इलाके में, उसी के प्रदेश और उसी के क्षेत्र में
एक ऐसी कुटिया, भव्य कुटिया का निर्माण किया गया है और वहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं, कुछ मनुष्यों का वार्तालाप हो रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वे काफ़ी क्यूरियस हो गई, सोचा यहाँ पर क्या चल रहा है जरा देखूं। देखने के लिए झाड़ियों के पीछे से एक झांकी देखना चाहती थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा झाड़ियों के पीछे से कि कौन है यहाँ, कौन रह रहा है, तो उसकी नज़रें जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि के ऊपर पड़ी। भगवान रामचंद्र जी इतने सुंदर तो हैं ही कि कोई भी उन्हें देखे तो आकर्षित हो जाता है। नाम ही उनका राम है। राम यानी कि रमेते इति रामः। सर्व आकर्षित अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी सबके मन को भा लेते हैं। वे इतने आकर्षित हैं, मधुर भाषणी, उनकी भाषा सुन ले तो लोग उससे भी आकर्षित हो जाते हैं। तो छवि हो, रूप हो, सौंदर्यता हो, वीरता हो या कोई भी गुण आप पकड़ लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं सर्व आकर्षित हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि राम और उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण दोनों वहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ एक स्त्री भी हैं जो सीता मैया थी, तो ये नज़ारा देखकर वो अपनी आँखों को हटा ही नहीं पाई भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि से। अत्यंत मन में काम वासना उठा कि मुझे इनसे ब्याह करना है या शादी करनी है, इनको मुझे अपना बना लेना है। तो उसके मन में प्रेम जगा और उसके मन में ये लालसा हुई कि मैं श्री रामचंद्र जी से शादी करना चाहती हूँ। ऐसे एक योद्धा को या फिर ऐसे एक व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा है। तो यही मन में रख कर अपनी वेश बदल ली, एक सुंदर नारी के वेश में आई। और एक सुंदर नारी का वेश की जो डिटेल है वही वाल्मीकि जी दे रहे थे कि दुर्मुखी थी, अपस्वर था उसका, महोधरी था और विरूपाक्षी। इधर विशाल अक्ष हैं तो उसके विरूप अक्ष हैं। तो इस प्रकार से ड्रेस भी ठीक से चेंज कर कर ठीक से दिखने, सुंदर दिखने भी नहीं जानती थी, ऐसे ही आ गई। कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं, उनको कह दीजिए कि कोई प्रोग्राम है तो उल्टा सीधा कुछ भी कपड़ा पहन के आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो यह समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या ड्रेस पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फटा पुराना गुल्लक जैसा कोई जीन्स ही पहन ले जहाँ पे 6 द्वार हों। हाँ, जहाँ ढकना चाहिए वहाँ ढकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमें कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कपड़े भी बड़ा इस प्रकार से पहनना चाहिए कि हम सज्जन व्यक्ति लगें, हमें सत्व गुण की जो है और आगे बढ़ने में हमें प्रेरणा मिले। तो इस प्रकार से हमें कपड़े जो है पहनने चाहिए। पर शूर्पणखा ने सज दज के इस प्रकार से सजी दजी क्योंकि वे चाहती थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को निखारे और उसके स्वरूप, उसके रूप से आकर्षित होकर उसके मन में जो इच्छा है उसे पूरा करे। तो शूर्पणखा वहाँ पर पहुँचकर उन्हें पास में देखकर और पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। क्यों कंफ्यूज हो गई? क्योंकि वो देखने में तो वीर लगते थे पर ऋषि मुनि जैसे उनके आचरण थे और साथ ही साथ उन्होंने जो वल्कल पहना हुआ था वे सब ऋषि मुनि थे। उनकी केश बहुत सुंदर थे पर जटा की तरह बांधे हुए थे। हाथ में धनुष और तीर तो हैं, साथ में जप माला भी है। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं या फिर ये कोई राजकुमार हैं, कोई योद्धा है, कोई वीर हैं। और अगर ऋषि कुमार हैं, अगर ऋषि हैं तो ब्रह्मचर्या का पूरी तरह से पालन, उनका मुख में तेज दिखाई दे रहा है, पर साथ में एक स्त्री भी हैं तो गृहस्थ भी लग रहे हैं। तो क्या ब्रह्मचर्य हैं, क्या गृहस्थ हैं? और अगर पति पत्नी रह रहे हैं तो ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो उनकी तरह ही बहुत सुंदर दिख रहा है, जिनकी छवि भी अति सुंदर है। और ये जो हैं
भगवान श्री रामचंद्र जी शूर्पणखा को देख रहे थे और मंद मंद रूप से हंस रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि क्या उटपटांग चीज़ें पहनकर ये कौन आ गया है। और उसी समय लक्ष्मण जो है वहाँ पर लकड़ी काट रहे थे, कुछ कार्य कर रहे थे, और सीता मैया अपने फूलों को जुटा रही थी पूजा के लिए। तो इस प्रकार का जो माहौल था, तभी शूर्पणखा आई और आकर पूछा कि तुम लोग कौन हो, ये मुझे बताओ कि तुम सब कौन हो, तुम्हारा परिचय दो। ये बहुत विशेष बात है। शूर्पणखा जो है वो बाहर से आई, बिना न्योता के नहीं आई थी। ठीक है, किसी ने उसे न्योता नहीं दिया था, किसी ने उसे बुलाया नहीं, वो स्वयं चली आई। स्वयं चली आई और चले आने के बाद प्रायतः ये एक कल्चर देखा गया है, ये एक सभ्यता है कि अगर हम किसी के घर बिन बुलाए जाते हैं तो परिचय पहले हमारा देना चाहिए कि हम क्यों आए, किस लिए आए, क्या कारण है, हम क्यों जो है पहले से ही आगाह नहीं कर सके, या फिर हमने संपर्क क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो है हमें बतानी चाहिए, क्योंकि हम जो है वहाँ पर अतिथि बनकर पहुँचे हैं और बिना कोई तिथि या समय के बिना ही हम वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो इसलिए हमें ये सारे परिचय पहले देने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार शूर्पणखा को जो परिचय देना चाहिए था, शूर्पणखा आकर पूछी कि पहले तुम अपना परिचय दो, तुम लोग कौन हो, बताओ मुझे, कौन हो तुम? दिखने में तो वीर और पराक्रमशूर और राजकुमार जैसे लग रहे हो, पर आपके वस्त्र आभूषण इत्यादि देखकर, आभूषण यानी कि क्या, जो जपमाला थे, जो रुद्राक्ष थे, जो जपमाला इत्यादि, चंदन तिलक, ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ऋषि कुमार हो। तो पहले परिचय दो, मुझे संशय हो रहा है कि आप लोग कौन हो। मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ, पर मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं देखा है। अब ज़रा आप सोचिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं और उस घर में बिना बुलाए कोई व्यक्ति अंदर आकर आपका परिचय पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़रा आप बताइए, मुझे अनम्यूट करके बताइए कि आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। कि हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो हम ये पूछेंगे, बताइए आप कौन है, आपको किन से हाँ, मिलना है। बिल्कुल सही ब्रह्मणी माता जी, बिल्कुल सही। भाई ब्रह्मणी माता जी कह रही हैं कि पहले तो उनका परिचय पूछेंगे, हमारी बाद में, पहले आप अपना परिचय दो। ठीक है, और कोई? और कोई इसके अलावा और कोई आंसर प्रभु जी सोचिए। फिर हाँ, हम हाँ, ने का यस मोती पूछेंगे माता कि जी, यस। मतलब क्या पूछेंगे? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, पूछेंगे आप बोलिए कौन है, रजनी कहाँ माता जी। से आई हो, आप कौन है, कहाँ से आई हो, क्या करने आई हो। हाँ, माता जी बोल रही है कि पूछेंगे ये कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो। ये तो स्वाभाविक है कि कोई घर पे घुस आए और ये पूछे हमसे, कोई सवाल करे इस प्रकार से, तो हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे ही कि आपका परिचय दीजिए हमारे परिचय देने से पहले, है ना। पर यहाँ पर आश्चर्यचकित वाली बात देखिए, जैसे ही परिचय पूछा, जैसे ही परिचय के बारे में बताए, तो तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी अपना पूरा हिस्ट्री देने लगे। भगवान बोले कि मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ। और ये जब सवाल पूछा जाता तब भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत अत्यंत खुश होते हैं कि मुझे अपने पिताजी के बारे में कहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो वे शुरू हुए, अथा कौशला नाम राज्य है, कौशल नाम का राज्य है, अयोध्या उसकी नगरी है। सारा रामायण जो है, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले एक साल से जो पढ़ रहे हैं, वो सारा परिचय भगवान श्री रामचंद्र जी देने लगे। किसको? वह नारी को जिसका अता पता किसी को पता नहीं। और भगवान पूरा बता रहे हैं कि ऐसे दशरथ करके एक राजा थे, और उसके बाद उसकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या थीं, कैकेयी थीं, सुमित्रा थीं। मेरे पिताजी जो हैं कैकेयी माता से काफ़ी प्यार करते थे, इसलिए उनको आगे रखते थे, सुमित्रा को बाद में रखते थे। और लक्ष्मण भी सुन रहे हैं।
तो बोलते अरे मेरी माता का नाम आज क्यों बोला जा रहा है। फिर देखा तो वे भी सुनने लगे, वहाँ पर लकड़ी काटते काटते थोड़ा विश्राम दिया अपने आप को और भैया की बातें सुनने लगे। भैया ये किसको पूरा राम कहानी बता रहे हैं, सच्ची में राम कहानी बता रहे हैं। तो राम कहानी बताते हुए वे सुनने लगे। बोले फिर किस प्रकार से भरत की मैया ने हमको वनवास जाने के लिए पिताजी के द्वारा आदेश दिया गया, फिर हम किस प्रकार से आए, ऐसे कहते 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 उन्होंने सारा परिचय दिया और कहा कि अब हम वनवास में अपना समय बिता रहे हैं। मैं हूँ श्री राम, मेरे साथ मेरी पत्नी है सीता, जनक की पुत्री, और ये मेरे भ्राता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे अनुज हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। बिल्कुल 20-25 मिनट ये पूरा इंट्रोडक्शन चला और शूर्पणखा बातों बातों में ही पूरा अपना मन खो बैठी कि बोले कि इतना कहने वाला व्यक्ति मेरा पति ही होना चाहिए। कई सारे पत्नियों का ये कंप्लेन रहता है कि हमारे पति कुछ बोलते ही नहीं, हम उनको बोलते रहते हैं, उल्टा एक शब्द भी हमसे नहीं बोलते हैं। तो जब शूर्पणखा ने देखा कि ये राम जी तो इतने मधुर भाषणी हैं, इतने सुंदर तरीके से मधुर वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपना परिचय दे रहे हैं, और परिचय देने के बाद उन्होंने कहा हे स्त्री आप बताइए, आप जो हैं आप अपना परिचय दीजिए। रामचंद्र जी यहाँ पर हास्य रस में ही पूछ रहे हैं, पर उस स्त्री को तो ऐसा लगा कि सच्ची में राम जी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उसने अपना परिचय दिया, शूर्पणखा ने परिचय दिया। सुने तो होंगे हर गली हर मोहल्ले में जिसका FIR लिखा होता है, जिसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा होता है, जो हमेशा जहाँ जाते हैं तबाही ही तबाही होती है, विध्वंस ही विध्वंस होता है, ऐसे व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है रावण। तो भगवान मुस्कुराए कि इसी के लिए तो हम आ रहे हैं, तो उसका नाम अभी आकर तुम कह रही हो। तो रावण उसकी बहन हूँ मैं, और मेरे रावण के मेरे 2 और भाई हैं, वे हैं कुंभकर्ण और विभीषण। और कहते कहते कहती हैं कि वो एक ही भाई है विभीषण जो हमारी तरह नहीं जीवन व्यतीत करता है। उसमें भी विभीषण के गुण पहले ही बता दिए कि विभीषण सज्जन व्यक्ति है, पता नहीं हमारे बीचों बीच कैसा पैदा हो गया। हमको तो लगता था कि वो हमारा एक भाई है और हमारे जैसे ही होगा, पर मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब लोगों का परिचय दे रहे हैं, हम बहुत विध्वंस करते हैं, हम राक्षस हैं, पर हमारे में से एक जो विभीषण है वो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है, वो अलग है, मेरा वो वाला भाई जो है अलग है। और मैं यहाँ पर जो है इस जनस्थान के आगे इस पंचवटी के आसपास मेरे एक छोड़कर जो भाई हैं खर और दूषण त्रिशिरस, ये 3 भी मेरे भाई समान हैं। और मैं इनके साथ यहाँ पर उन्होंने अपनी टुकड़ी जो है, रावण ने अपनी टुकड़ी भेजी है यहाँ पर नियुक्त की है ताकि ये राज्य को संभालें। तो उनके साथ मैं यहाँ पर घूमती हूँ फिरती हूँ और यहाँ पर निगरानी देती हूँ, ये मेरा कार्य है। और मैं यहाँ पर घूमती आती जाती रहती हूँ और यहाँ पर जो भी ऋषि मुनि आते हैं उनका भक्षण करती हूँ और उन्हें जो है कठिनाइयाँ प्रदान करती हूँ। और मेरा नाम जो है, मैं एक इच्छा रूपी एक राक्षसी हूँ जो अपने इच्छा रूपी मैं अपने रूप को चेंज कर सकती हूँ। यह सुनकर सीता डर गई कि पहली राक्षसी हैं जो आकर कह रही हैं कि मैं राक्षसी हूँ, और वो भी आमने सामने, और आकर कह रही हैं, सीधा खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि मैं राक्षसी हूँ और मैं रावण की बहन हूँ, और खर और दूषण और तिशिरस नामक के जो राक्षस यहाँ पर नियुक्त हैं उनकी भी बहन लगती हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं अपनी रूप को पूरी तरह से चेंज करती हूँ और इच्छा रूपी जो है मैं अपने रूप को बदल सकती हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे मन को भाए, और मुझे तो यह काम वासना में मुझे पूरी तरह से आपने मुझे आकर्षित कर लिया। तो मेरी मन की इच्छा यह है कि आप मुझसे विवाह कर लें। तो रामचंद्र जी सोचे कि अभी इसका उत्तर क्या दिया जाए, क्योंकि रामचंद्र जी तो एक पत्नी व्रत में डटे हुए थे।
तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ थोड़ी सी खेल की जाए। तो क्या खेल किया जाए? तो उसने कहा कि देखिए, ये मेरी पत्नी जो है मेरे साथ हैं, आप देख ही सकते हैं, स्त्री, आप देखिए कि ये जो पत्नी है ये सीता है, जनक की पुत्री है, और मैंने यह जो है व्रत लिया है एक पत्नी व्रत का, कि मैं एक ही पत्नी से विवाह करूंगा, और इसलिए मेरा विवाह जो है हो चुका है, सीता मेरी पत्नी है, इसलिए दूसरी पत्नी स्वीकार मैं नहीं कर सकता। पर और एक बात और जान लीजिए कि आपको तो उन लोगों के साथ शादी करनी चाहिए जो अपने पत्नी से विरह हैं। हमसे शादी करके क्या मिलेगा? हम तो गृहस्थ जीवन बिता ही रहे हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी एक संदेश दे रहे हैं। आजकल के कलयुग में कई सारी, या हम महिला हो या पुरुष हो, वे पर स्त्री या पर पुरुष के ऊपर अपने नज़र डालते हैं, जिससे उनकी दाम्पत्य जीवन या फिर गृहस्थ जीवन में बाधा आ सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे इच्छाओं के लिए या किसी की काम वासना पूरी नहीं हो रही है, इस कारण किसी और के घर बसाए हुए घर गृहस्थी को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये एक आसुरिक प्रवृत्ति है। आजकल ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसे जो है समांतरण रूप से देखा जा रहा है, और इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आपके मन को पसंद आया तो कोई भी हो, तो आप जो है 18 साल की आयु आपसे ऊपर है तो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और इसमें कोई गलती नहीं है। इस प्रकार का समुदाय जो है आजकल कह रहा है, पर हमें इन समुदाय की ऐसी बातों से कुछ लेना देना नहीं। हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास, हमारे रामायण महाभारत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना जो है एक पत्नी व्रत को कितने सुंदर तरीके से पालन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फुल्ली कमिटेड हूँ, किसके प्रति? सीता मैया के प्रति, और मैं सीता मैया के साथ विवाह करके अत्यंत खुश हूँ, और मेरी पत्नी यहीं पर है, तो मैं कैसे आपका हाथ मान लूँ? तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और उन्होंने सांकेतिक रूप में उन्होंने लक्ष्मण से उन्होंने आंखों में ही आंखों से बात कर ली थी, कह दिया था कि अब थोड़ी देर तुम इसको संभालो, मैं इतना तो परिचय दे चुका, उसने वो अपनी परिचय दे चुकी, अब थोड़ी देर लक्ष्मण तुम संभालो। तो कहने लगे कि देखो, मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूँ, पर उधर देख रहे हो वो मेरा भाई है, लक्ष्मण है, वो यहाँ की सारी सेवा करता है, मेरे सेवक की तरह, मेरा उत्कृष्ट सेवक की तरह मुझे सारे सेवन प्रदान करता है। मुझे और सीता को जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें लक्ष्मण ही ला कर देता है, और लक्ष्मण उत्कृष्ट सेवा जो है यहाँ पर अपना प्रदान कर रहा है। और वह इस वन में हमारे साथ चल रहा है, और उसके साथ उसकी पत्नी उर्मिला भी नहीं है, वो उसको अयोध्या ही छोड़ आया है। तो अगर कोई अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं कर रहा है, वह है लक्ष्मण। जरा देखो तो शूर्पणखा ने सोचा कि हाँ, अभी रामचंद्र जी कह ही रहे हैं, उनका मन अटल हो चुका है कि वह सीता से ही विवाहित रहेंगे और उनसे विवाह नहीं करेंगे, तो ठीक है, लक्ष्मण को एक बार देख लिया जाए। जैसे ही लक्ष्मण को देखा, उसको लगा कि इन दोनों में तो ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, वे भी इतने सुंदर हैं, बलशाली हैं, वीर हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो राम जी की बातें मान ही लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ, लक्ष्मण से पूछ लेती हूँ कि मुझसे विवाह कर लें। तो वे तुरंत गए लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण मंद से मुस्कुराए और कहे कि कहिए, और पहले ही नमस्कार किए, बोलिए कहिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे सेवा छोड़ो, हम तो आपके हाथ मांगने आए हैं। डायरेक्ट प्रपोजल, ना कोई पेरेंट, ना कोई माता पिता, कोई नहीं, सीधा लड़की ने लड़के को देखा और डायरेक्ट प्रपोज कर दिया कि मुझसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण जी कहे, अभी अभी आपने मेरे भैया से सुना कि भैया और भाभी मेरे लिए सब स्वामी और स्वामिनी हैं, मैं उनकी नित्य रूप से मैं सेवा करता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप शादी करें तो थोड़ा सोचिए, तनिक सोचिए, आप सोच भी नहीं रही हैं,
और ऐसे बुद्धि का विवेक वाली बातें जो है लक्ष्मण शूर्पणखा को कह रहे हैं और शूर्पणखा सुन रही हैं, क्योंकि दोनों का बातें करने का ढंग जो है इसने पहले कभी ऐसे सुना नहीं, कभी ऐसे बातें नहीं किया। सत्व गुण से भी परे होकर बात कर रहे हैं। तो उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे शूर्पणखा तुम सुनो, अगर किसी को कोई विवाह करना चाहिए को तो कोई यजमान से करना चाहिए। तो यजमान या फिर कोई मास्टर हो तो वो अगर उनसे विवाह करें तो जो पत्नी है वो भी रानी की तरह रहेगी। राजा के साथ विवाह करेगी तो रानी की तरह रहेगी। उसकी भी एक उपाधि होगी, उसका भी एक श्रेणी होगा, उसका भी एक पद होगा, उसका भी एक नेतृत्व होगा, उसका भी एक उत्तरदायित्व होगा। और वह उत्तरदायित्व, वह नेतृत्व और उसके साथ जो राजकाज के साथ वो जो आडंबर जो मिलता है उसकी बातें ही कुछ और हैं। पर तुम अगर एक सेवक से शादी करोगी, विवाह करोगी, तो फिर तुम भी सेवक की पत्नी से ही जानी जाओगी। तो तुम्हें भी सेवक ही बनना पड़ेगा, मेरी तरह लकड़ी काटनी पड़ेगी, बर्तन धोना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, सुबह शाम जो है फूल इकट्ठा करने होंगे। देखिए मैं तो यही कार्य कर रहा हूँ ना, तो मेरी जो है मदद ही करोगी तुम। तो मुझसे अगर विवाह करोगी तो आपको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो मेरे अनुमान यह है और विवेक वाली बात यही सच होगा कि अगर आप भैया से ही शादी कर लें, मुझसे नहीं। शूर्पणखा ने सोचा ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं थोड़ी यहाँ दासी बनने आई हूँ, मैं तो रानी बनने आई हूँ, मैं तो आज भी रानी की तरह घूम रही हूँ। वो तो मुझे ये दोनों पसंद आ गए, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इनसे विवाह करूं, तो राम से ही वापस जाती हूं। तो इस प्रकार से उसके साथ खिलवाड़ और खेल किया जा रहा था। यहाँ से लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण कुछ बोलते, समझा बुझाकर राम जी के पास, राम जी फिर बोलते कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ, सीता के ये इतने अच्छे गुण हैं, मैं अति संतुष्ट हूँ, मैं अभी आपको स्वीकार नहीं कर सकता। पर कभी कभी दास जो है, कभी कभी सेवक अपने ही सेवा में डूबा रहता है, तो शायद उसका मन नहीं लग रहा होगा, एक बार और जाकर पूछो। तो इस प्रकार से वो शटल पिंग पोंग की तरह इधर से उधर, उधर से इधर जाती रही और अपनी मन की लालसा जो है बताने लगी। एक स्त्री कितना ही अपनी मन की बातें कही, और जितनी बार उसे ठुकराया जाए उतना ही उसे चोट पहुंचता है। और यहाँ भी शूर्पणखा का हृदय पूरी तरह चकनाचूर हो रहा था, और यही उद्देश्य था राम और लक्ष्मण का। तो सोचने लगी कि ये दोनों जो हैं ये एक ही कारण बता रहे हैं। वो सोचने लगी इस प्रकार से, वो सोचने लगी कि राम जी विवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ सीता मैया है, और लक्ष्मण जी विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे सीता और राम का सेवक हूं और मुझे सेवा करनी है। तो सारे कठिनाइयों का जड़ और सभी लोग अगर मुझे ना कह रहे हैं तो उसका कारण कौन है, सीता ही उसकी कारण है। तो वह रामचंद्र जी के पास गई और कहा कि आप एक पत्नी व्रत कह रहे हैं क्योंकि ये पत्नी आपकी जो है ये अभी भी जिंदा है, इसीलिए तो आप एक पत्नी व्रत कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं रहेगी तो शायद आप मेरा जो है प्रपोजल स्वीकार करेंगे। तो ना रहेगा भास, ना बजेगी बांसुरी। तो इस प्रकार से उसने जब सोचा तो उन्होंने राम जी के सामने कहा कि शूर्पणखा ने कहा कि मैं अपनी प्रभाव से, अपनी प्रतिभा से और अपनी स्किल से मैं अभी ही सीता को टुकड़े टुकड़े कर कर उसके मांस को भक्षण कर लूँगी और उसे ख़त्म कर दूँगी। तो इस प्रकार से सोचकर बिना अनुमति लिए ही, बिना कोई राय, बिना कोई सुझाव या बिना हाँ या ना लेते हुए ही उसने अपने मन से सोच लिया और सीता के पास जाकर प्रहार करने के लिए तैयार हो गई। तब जो है तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण, बस उन्होंने आवाज़ दिया और आंखों ही आंखों में समझ गए। आंखों ही आंखों में समझ गए तो लक्ष्मण ने अपना तलवार निकाला और तलवार निकाल कर
जो शूर्पणखा आगे आ रही थी, सीता मैया के बीच में आकर खड़े हुए और उन्होंने उसके 2 कान और उसका नाक, ये दोनों को काट दिया। और जैसे ही उसके 2 कान काट दिए और उसके 2 नाक काट दिए, अब आचार्यगण लिखते हैं कि ये नाक और कान को क्यों काटा, और इसलिए ये नाक और कान काटते हुए वहाँ से रक्त की धारा बहने लगी। वो अपने हाथों से अपने नाक को छुपाने लगी, क्योंकि अभी नाक कट चुका है, दोनों कान कट चुके हैं, और इसलिए उस जगह पर रक्त की धारा बही, और इसलिए वो जगह आज भी नाशिका, नासिक के नाम से जाना जाता है। नाक इसलिए काटे क्योंकि उसने स्वयं अपनी नाक काट ली थी। अपने ही डिंगे मारना और अपने ही बारे में दूसरों को बताना, ये अपनी यश और अपनी प्रभुत्ता जो है, हमारे में जो भी गुण हैं, हम उसी के बारे में डिंगे मारते रहेंगे कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कुक हूँ, मैं ही अच्छा कथावाचक हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, मेरे सामने ये हुआ, मेरे सामने वो हुआ, उस कार्य में मैं जुटा हुआ था, मैं। जब हम ये शब्द वापस हम जो है पुनः इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी शब्दावली में, तब हम अपना यश पूरी तरह से खो बैठते हैं। और इसमें अंततः चाहे हम कितनी भी प्रभावशाली हों, चाहे हमारा यश कितना भी हो, हमारी कीर्ति सर्वव्यापित क्यों ना हो, जितना हम स्वयं प्रशंसा अपने आप को जब करते हैं, तब हमारी ये सारे गुण जो हैं वो क्षीण होते जाते हैं। तो उसी प्रकार उसने अपनी नाक काट ली थी, शब्दों से, वाक्यों से, अपनी स्वयं प्रशंसा से। उससे ज़्यादा जब उसने सीता मैया पर आक्रमण करने की कोशिश की, तब भी उसने अपनी नाक काट ली, क्योंकि यह भी एक सभ्यता वाली बात नहीं है कि आप किसी के घर में घुस आकर उस घर की गृहिणी को आप जो है चोट पहुंचाए। तो इसलिए उसने अपनी नाक काट ली। कान क्यों काटे? कान इसलिए काटे कि बारंबार उसे सद उपदेश दिया जा रहा था और फिर भी वो सुन नहीं रही थी। सुनने की क्षमता थी ही नहीं उसमें। उसके मन जो है पूरी तरह काम वासना में डूबा हुआ था, और इसलिए उसके कान और नाक को काट दिया। और जैसे ही कान नाक काट दिया, उसने अपना सुंदर सा रूप, जो उसके अनुमान के सहित सुंदर था, उस रूप को वो बदलकर अपनी असली रूप में, शूर्पणखा के रूप में आ गई। धारा बह रही थी, रक्त की धारा, और तुरंत वहां से भाग गई। अब आचार्य बहुत सारे सवाल पूछते हैं इस घटना पर, और उनमें से एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद है कि जब इस दंडकारण्य के वन में जब श्री रामचंद्र जी प्रवेश किए थे, तो कई सारे ऋषि मुनि जो हैं आगे आए और उन्होंने कहा कि हे राम, तुम कितने सुंदर दिखते हो, हमारे मन में भी ये आशा है कि हम आपसे शादी करें। ये ऋषि मुनि ने कहा था, और यही ऋषिचारी गोपी बाद में बने द्वापर युग में। कई सारे ऋषि जो है द्वापर युग में ऋषि बने, और हमने देखा है बिल्वमंगल ठाकुर और कई सारे जो पुरुष हैं, वे सब भी भगवान श्री रामचंद्र जी से जो है इस प्रकार माधुर्य रूप में शादी करना चाहते हैं, या विवाह करना चाहते हैं, या विवाहित होना चाहते हैं, या उनकी पत्नी बनना चाहते हैं, या प्रेम करते हैं। ये सब स्वाभाविक है, चाहे वे विपक्ष में हो, चाहे वो असुर हो, दानव हो, तो कोई भी भगवान की छवि या फिर उनकी सुंदरता को देखकर अपना मन खो बैठते हैं। इनमें से किसी का भी जो है कान और नाक नहीं काटा गया। सभी लोगों को तो प्रेरित किया जाता है कि आप आगे बढ़िए। सभी लोग तो गाना गाते हैं कि हम किस प्रकार से माधुर्य रस में आगे बढ़े। तो शूर्पणखा एक्सेप्शन क्यों बन गई? ऐसा शूर्पणखा ने क्या किया? क्या भगवान से प्यार करना चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए, ये कोई गलत बात है? देखिए, मैं आज शूर्पणखा का वकील बनकर आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया करके पंजाबी बाग के जितने भी भक्त हैं, आप अगर राम के पक्ष में हैं, अब अगर आप राम के वकील हैं, तो ज़रा इस बात को बताइए कि क्या यह ठीक नहीं हुआ शूर्पणखा के साथ? ये तो नारी के ऊपर अत्याचार हुआ है। क्या कहना है आपको इस पर? हाँ, रजनी माता जी हाथ ऊपर कर रही हैं कि ओ माय लॉर्ड।
हाँ लॉर्ड बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत क्योंकि प्रणाम। स्वरूप ने हम्म। निर्लजता पूर्वक उसने शादी का ओपनिंग दिया डायरेक्ट। अच्छा, निर्लजता पूर्वक। और अच्छा, और यहाँ दूसरी पर बात, आचार्य तो सीता मैया तो को मारना चाहती थी हाँ, वो। सीता मैया सीता को मैया को मारना मारना चाहती चाहती थी। थी। ऋषि मुनियों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जी। ऋषि मुनि किसी को मारते नहीं थे। ठीक है, ओके, माता जी का एक पॉइंट है। और किसी का कोई पॉइंट? वैभव रूपनी माता जी, यस, म्यूट कर सीता लीजिए माता जी, माता रजनी माता जी। माता मैं का भी यही कहना चाहती थी कि उन्होंने सीता माता पे प्रहार किया, उसके बाद ही उन्होंने लक्ष्मण को इंस्ट्रक्ट किया कि इसकी नाक और कान काटिए। और दूसरा ये कि ऋषि जो थे वो एक बड़े आवेदन के भाव से उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम आपका जो है माधुर्य रस में आपसे रिश्ता चाहते हैं। ये तो एक तरह से कमांड कर रही थी भगवान को कि मुझे आपका संग चाहिए, बहुत रिक्वेस्ट नहीं बढ़िया। कर रही। ओके, एक आवेदन था, ये कमांड था, एक निर्लजता है। सीता मैया पे आक्रमण हुआ। सुमंगला माता जी बताइए। हाँ सुमंगला माता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। सीता माता का स्थान लेना चाहती थी, उनकी सीता स्त्री माता बनना को चाहती उठा थी। लेना चाहती थी, नहीं। उन पर आक्रमण करना चाहती थी। यस, निष्ठा भक्ति हरे माता जी। हरे यस कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, कई सारे वकील हैं बोलिए आज माता जी। रामचंद्र जी के लिए। रमा माता जी बोलिए। हाँ हाँ माता बोलिए जी, मत। हाँ प्रभु जी, उसमें वासना भरी हुई थी। उसमें उसकी जो वासना भरी थी। डिजायर थी ना, हाँ अच्छे नहीं थे रमा उसके डिजायर, वो भगवान से प्रेम नहीं करते थे, उसमें वासना थी। रमा माता जी, आप देखिए पुणे से हैं, नासिक आपके बिल्कुल पास है। आप ही के आप ही के आसू बाजू रहने वाले लोगों के खिलाफ ही बोल रही हैं आप। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। हाँ, महाराष्ट्री ची पोरगी होती शूर्पणखा कि नहीं, श्रीलंका ची पोरगी होती है ना? तो ठीक है। तो फिर उसके बाद निष्ठा भक्ति माता जी आप बताइए। यस प्रभु जी, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने बताया ही कि जैसे सुपनखा इज डेमोनियक प्रभु जी, वो आसुरी हैं जैसे। शी वांट्स हम्म। हर डिजायर टू बी फुलफिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑफ इवन सीता माता। एंड हम्म। जो हमारे ऋषि हैं वो दे आर वेरी हम्बल डिवोटीज, तो वो भगवान के लिए डिजायर कर रहे हैं फॉर यूनियन विद द लॉर्ड, बट अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। वो कमांड बिल्कुल नहीं कर सही रहे है। कि ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर कोर्ट पे इस प्रकार से पेशकश होता तो आप सभी लोग जीत जाते, मैं हार गया। हाँ, क्योंकि कोर्ट यही बोलता कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो भक्तों को साथ में रखना पड़ेगा। अगर भक्तों के खिलाफ आप गए, अहम भक्त पराधीन, कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूँ। लक्ष्मण और सीता मैया को साथ में रखे हुए हमें श्री रामचंद्र जी को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे श्री राम अपने आप के लिए चाहिए, लक्ष्मण नहीं चाहिए, सीता नहीं चाहिए, इस प्रकार से भक्त नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, भक्तों का सत्संग नहीं चाहिए। ऐसा सोचते हुए हम भगवान को कभी पा ही नहीं सकते। भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं, ये गर्व हम अपना नाक काट लेंगे और कान काट ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुनेंगे ही नहीं कि सत्संग में लोगों से, भक्तों से सुनेंगे ही नहीं, और भक्त हमारे अगर कान पकड़ के निचोड़ नहीं सकते और हमको ठीक नहीं कर सकते, तो ये कान किस क्या फायदा? तो कान छोड़ दीजिए। और भक्तों के संग में जब हम नहीं हैं तो हमारा जो है गर्व सबसे ऊंचा रहता है, क्योंकि भक्त ही होते हैं जो कहते हैं प्रभु जी इतना गर्व मत कीजिए, थोड़ा अपने जो है कैरेक्टर को सुधारिए। ये सारा चीज़ हमें सत्संग से ही पता चलता है, एक दूसरे से। और हमें ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए। हमारी तकलीफ़ें, विडंबनाएं ये हैं कि हम जैसे ही सत्संग में आते हैं और कोई हमको फीडबैक देता है तो तुरंत बोलते हैं अरे यार वो भक्त मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। अरे इसीलिए तो सत्संग में है कि हमारी जो त्रुटियां हैं वो सारी त्रुटियों का जो है ठीक करे, वो ही सत्संग से होता है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी त्रुटियों को जो है, जो बताता हो, जो उसे ठीक करता हो, तो उसकी बातें सुननी चाहिए। तो इसलिए कि सीता मैया के ऊपर प्रहार करने चली थी शूर्पणखा,
और भक्तों के खिलाफ जो होते हैं तो भगवान बिल्कुल उसे जो है भक्तों के विपरीत जो कोई भी हो उसे दंड प्रदान करते हैं। और इसी कारण जो है शूर्पणखा के नाक और कान वहाँ पे छिद्र कर दिए गए, काट दिए गए। शूर्पणखा तुरंत दौड़ी, रक्त का बहाव हो रहा था, बह रहा था। वो तुरंत दौड़कर उस शिविर में जा पहुंची जहाँ पर खर, दूषण, तिशरस इत्यादि रहते थे। सभी लोगों ने देखा कि शूर्पणखा एक ऐसी महिला जिसको सब अपने नज़र उठाकर देखते थे, रावण की बहन है वो, उसका खूब चलता है इस प्रदेश में, यहाँ क्या रावण के सभा में भी उसका चलता है। तो ऐसी व्यक्ति के कान और नाक, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो इस प्रकार से सोचते हुए सभी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। खर के सामने जो है शूर्पणखा आई, रोने लगी, रो रही थी, दर्द तो हो ही रहा था। तो खर तुरंत पूछे उनसे कि क्या हुआ, किसने ये काम किया तुम्हारे साथ, क्या हुआ, तुम्हारे नाक कैसे कट गए, तुम्हारे कान कैसे कट गए। अब मैं वापस आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट के लिए, आप लोग सब सज्जन व्यक्ति हैं, मगर 1 मिनट के लिए आप अपने आप को शूर्पणखा समझिए, हाँ? और आपके सामने खर बैठे हुए हैं, हाँ? और वो पूछ रहे हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो क्या कहना चाहिए शूर्पणखा को? क्या कहती वो, क्या कहना चाहिए? आप अगर आपको समझ लीजिए ड्रामा में आपको डायलॉग लिखने हैं शूर्पणखा के इस प्रसंग पर, आप क्या डायलॉग लिखते शूर्पणखा के लिए? किसने तुम्हारे साथ ये काम किया, इसका उत्तर क्या देते आप? जरा बताइए। थोड़ा सा नाट्य भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, हाँ? क्या लिखते? हाँ रमा माता जी आप बताइए। एनी आंसर्स? देखो शूर्पणखा के साइड से कोई बोलना ही नहीं चाहता है। बोला नहीं प्रभु जी, हम उसके साथ ही नहीं है, हाँ? कितने सब सज्जन। अरे समझ लीजिए आदेश है कि भक्तों के सामने नाट्य प्रस्तुत करना है और शूर्पणखा के डायलॉग लिखने हैं। क्या लिखते कोई तो? हरे तो कृष्णा बताइए। प्रभु जी। हाँ शूर्पणखा को ये बोलना चाहिए उत्तर में, सत्य बताना चाहिए जो भी घटित हुआ, कि हाँ ऐसे मैं वन से गुजर रही थी और मुझे एक साधु पुरुष दिखे जो मुझे बड़े आकर्षित लगे और मेरा विचार हुआ उनसे विवाह करने का, और मैंने उन्हें आवेदन या जो भी उनसे कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं रखी और मेरे नाक और कान काट दिए। ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा बोल सकती हैं। सोचिए आपको किसी ने कोई चाटा मारा हो और पुलिस पूछता हो किसने मारा, आप क्या बोलते? मैं यहाँ से जा रही थी और मेरे साथ मैं ये अब हुआ। क्लास के बाद हाँ रजनी माता जी बोलिए, आप हरे कृष्णा शूर्पणखा प्रभु जी। के डायलॉग क्या लिखते? वो सोचने का तो ऐसे बोलती कि मैं उनके पास विष्णु जी समझ के गई थी, ये सीधे साधे बोलने वाले होंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने वो वो गलत थे, मतलब मैं नहीं थी गलत, और उन्होंने हम्म, मेरी आंख और कान काट दिए। मैंने सभी मैंने लोग। मैंने उनको निग्लेक्ट करा हम्म, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर, मुझे यही बोली कितने कि उनके काम कितने वासना थे। प्यार से सभी लोग कितने प्यार से बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई असभ्य बातें ही नहीं बोलेगा क्या राम और लक्ष्मण के बारे में? 2 मुष्ठंडे थे, उन लोगों ने जोर से चाटा लगाया, उनके हाथ में धनुष था, तीर था, कमान था, ना देखा ना पूछा ना बताया कुछ, और सीधा झपट कर मेरे नाक और कान काट दी। ऐसे क्यों नहीं डायलॉग लिखते आप लोग? ऐसा लिखना चाहिए ना। कोई आपको चाटा मारे, रास्ते से जा रहा है और कोई पूछे किसने मारा तुम्हें, आप थोड़ी ना ये बोलेंगे कि नहीं वो दोनों थे। और एक्चुअली वाल्मीकि जी लिखते हैं कि आप लोग ने रामायण पढ़ी है, इसलिए आप लोगों ने जैसे कहा वैसे ही शूर्पणखा ने कहा, हाँ? वैसे ही कहा उसने। उन्होंने क्या कहा? तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्ण अजिनंबरो फलमूल अशीनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्य आस्तमां भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। और इसको कहा बहुत सुंदर तरीके से,
तरुणौ, उसके नाक से रक्त बह रहा है, कान दोनों कट गए हैं, और मन में उसी वासना के साथ, उसी प्यार के साथ वो बता रही हैं कितने सुंदर बालक थे, कितने सुंदर व्यक्ति थे, तरुणौ, तरुण थे, बिल्कुल युवा, नवयुवक। वो दोनों भाइयों का यौवन और सौंदर्य से मैं पूरी तरह से मोहित हूं। तरुणौ, रूप संपन्नो, रूप में सब कुछ संपन्न था, अत्यंत ही सुंदर थे। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि मैं घायल होने के बाद भी मैं उनसे आकर्षित हूं। तरुणौ, रूप संपन्नौ, अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही रूपवान थे। सुकुमारो, सुकुमारो, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल नाजुक, ऐसे कोमल जैसे पुष्प जैसे कोमल, मानो धरती पर कामदेव उतर चुके हों, इस प्रकार से कोमल हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो। पर उसी साथ से मैं कहना चाहती हूं, दुर्बल नहीं थे, महाबलो, महान बलशाली भी हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि, राम की दृष्टि में अत्यंत जो है सामर्थ्य है और करुणा है और प्रेम है कि मेरा मन पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। ऐसे पुरुष हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। और आंखें, क्या बताऊं, आंखें पुंडरीक विशालाक्षौ, कमल के समान उनके नेत्र हैं। उनके शांत विशाल नेत्र जो हैं वो तो मुझे पूरी तरह से मोहित कर चुके हैं। वो दया के चिन्ह हैं। चीर कृष्ण जनीधरो, उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने वल्कल पहना है, मृगचर पहना है, उसको धारण किए हैं, पर उनका आभूषण वे जो हैं वो वल्कल हैं, वो मृगचर हैं, वो इस प्रकार से वो सारे वस्त्र उन्होंने पहना है, पर उनका रूप संपन्न, रूप ही इतना सुंदर है, वो सारी चीज़ें पहनने के बाद भी वे उन पर आभूषण लगता है और उनका सौंदर्य और निखरने लगता है और सुंदर होने लगता है। दोनों में समान आकर्षक है, एक दूसरे जो हैं समान वीर हैं। अन्योन्य सदृशौ वीरो, दोनों एक दूसरे के समान वीर हैं। समान आकर्षण से देखकर मैं पूरी तरह से आकर्षित हो गई। खर कमल पत्रा कृश राजीवलोचन, कमल दल समान के तार के समान है। फल मूल अशीनौ दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रौ दशरथस्यास्तमाम भ्रातरौ राम लक्ष्मणो। राम और लक्ष्मण इतने सुंदर, मैं क्या बताऊं। खर उन्होंने मेरा नाक और कान काट दिया, लास्ट में बताया उसने। और पहले तो इतना सारा चीज उसको सुनाया कि इतने सुंदर हैं और मेरे मन को पूरी तरह से प्रलोभित कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप खर हैं तो खर का क्या डायलॉग होना चाहिए? अगर आप ये सुन रहे हैं तो उसका क्या डायलॉग होना चाहिए? किसने तुम्हें मारा? और इसके लिए बोलते वो बहुत सुंदर था, बहुत वीर वो था, बोले वो बहुत बोलेंगे तुम्हारी उनकी इतनी कैसी हिम्मत कि आपके नाक कान काट दी। हाँ, माता जी बोल रहे उसकी कैसी हिम्मत। माता जी ने बहुत अच्छे नाट्य देखे हैं, लग रहा है, बहुत सुंदर तरीके से कहा कि कैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, और कोई? राम नारायणी माता जी तो कह लिए, रजनी माता जी हाँ आप बताइए। क्या खर क्या उनको पता नहीं तुम किसकी बहन हो? हाँ, देखिए माता जी बोल रहे तुम उनको क्या पता नहीं, तुम किसकी बहन हो? रावण की बहन हो, तुमने कहा नहीं। रावण की बहन हो। रावण की बहन हो, खर भी तुम्हारा भाई लगता है, खर दूषण तिशिर सब तुम्हारे साथ हैं, उसने कहा नहीं। क्योंकि खर ये सोच रहे थे कि इतनी देर ये कर क्या रही थी तुम्हारा नाक कान काटते वक्त? तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारे हाथ में भी बल है ना, तुम भी राक्षसी हो, हमारे कुल में हो। इतने देर से जब ये सब चीज चल रहा था, वो तलवार लेकर आ रहा था, तो तुम कर क्या रही थी? हाँ, कुछ तो करना चाहिए तुम्हें। तुमने हाँ, तुमने हमारी राक्षस जाति का नाम बदनाम कर दिया।
हाँ, हमारा राक्षस जाति का नाम बदला। माता जी अभी डायलॉग ही डायलॉग लिख रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसे सोचने से ही हमारा जो है ये रस, रामायण में रस और बढ़ता है कि अगर हम होते तो क्या कहते, किस प्रकार से कहते, किस प्रकार से बोलते। तो खर ने कहा कि तुम तब तक क्या कर रही थी। पर यही श्लोक वाल्मीकि जी की यह प्रभुत्ता है कि यही श्लोक खर ने कैसे सुना, मैं बताता हूं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर्ण कृष्ण झनीधरौ। खर के पहले साथ में जितने लोग खड़े थे वहां पर और ये नजारा देख रहे थे, उन्होंने कैसे सुना। तरुणौ, अच्छा तरुण है तो मतलब युवा हैं, वीर हैं, विजय की लालसा रखते होंगे, उनसे सावधान रहना चाहिए। वो कह रही हैं मन में काम वासना के साथ कि ये जो है तरुण है, मैं इनसे प्यार करती हूं। मगर जो लोग मुष्ठंडे वहां पर खड़े हुए थे उनको लगा कोई बलवान व्यक्ति है, तरुण है, युवा है, वीर है, युद्ध के लिए उकसाने आए हैं। रूप संपन्न, वो कह रही थी कि उनकी छवि जो है इतनी सुंदर है, ये लोग समझे असाधारण आभा या असाधारण कीर्ति इसलिए है क्योंकि उनका पराक्रम इतना ज्यादा है, तो मुख में रूप संपन्न होते हुए दिख रहा है, तो वीरता उनमें इतनी है। सुकुमारो, उसने कहा कोमल नाजुक हैं। मगर ये कहती हैं, ये कहते हैं कि वे अत्यंत दक्ष और कुशल योद्धा हैं, इस प्रकार से समझते हैं। उसके हर एक शब्द को अलग अलग लोग अलग प्रकार से समझते हैं। तो उसने कहा तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो। इन लोगों ने सोचा तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो, ये तो बलशाली व्यक्ति हैं, वास्तव में अपार शक्ति रखते हैं और अत्यंत पराक्रम रखते होंगे। पुंडरी का विशालाक्षो, उसने कहा कमल के समान उसके नेत्र हैं। तो इनको लगा कि युद्ध में स्थिर और संयम दृष्टि रखने वाले हैं, युद्ध में भी और संयम दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए उनका विशाल अक्ष है। चीर कृष्ण झनीधरो, वल्कल और मृगछर धारण कर रहे हैं, वन के योद्धा के भांति युद्ध के लिए पहले से ही तैयार हैं, हाथ में रथ, हाथ में जो है तीर और कमान लेकर तैयार खड़े हैं। तो जो लोग पास में थे वे सोचने लगे कि यह कोई वीर महान योद्धा वहां पर आया हुआ है जो हमसे युद्ध करने के लिए हमें ललकार रहा है। श्लोक एक ही है, मगर उस श्लोकों को किस प्रकार से लोग देख रहे हैं 360 डिग्री एंगल में, यह नाट्य का रूप है। खर ने इसको कैसे सुना, खर ने इसको ऐसे सुना, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ च महाबलौ। तरुणौ, अच्छा वो तो केवल लड़के हैं। हाँ? राम माता जी आपका यहाँ पे डायलॉग फेल हो गया। खर ने ऐसा सोचा ये तो सिर्फ लड़के हैं, ये क्या कर लेंगे, अनुभवहीन है, अनुभव ही नहीं है इनके पास। तरुणों, ये खुद बोल रही है कि ये लड़के हैं। रूप संपन्न हो, सिर्फ रूपवान है, सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, युद्ध में बिल्कुल कुशल नहीं होंगे। युद्ध करना आता होगा क्या, सिर्फ सौंदर्यता, सिर्फ रूप में अच्छे दिख रहे हैं। सुकुमारो, अरे नाजुक कोमल राजकुमार जो अभी अभी महल से उतरे होंगे वैसे लोग हैं। महाबलव, उसने सुना महाअबलव, अबल, जिनके पास कोई बल ही नहीं है, बलहीन है, अत्यंत बल के बिना। और सीता को अपने साथ रखे हैं ताकि सीता रक्षा करे उनकी। ऐसे स्त्री के पीछे, अबलव स्त्री के पीछे रक्षा ढूंढ रहे हैं, ऐसा खर सोचने लगा। पुंडरी का विशाल अक्षो, कमल की तरह उनके आंखें बंद कर लेंगे, जब भी उनके सामने कठिनाइयां आएंगी तो आंखें तुरंत बंद कर लेंगे, इसलिए उनको विशाल अक्षो कह रही हैं। चीर कृष्ण झनीधरो, गरीब वनवासी, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, कुछ भी पहनकर आ गए, युद्ध में योद्धा बनने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ ना सेना है ना वैभव है। देखिए, एक ही श्लोक वाल्मीकि बता रहे हैं कि तीन लोग किस प्रकार समझे, तो इसको बहुत कुशलता रूप से हम पढ़ सकते हैं। अगर शूर्पणखा इसको पढ़े और कहे तो कहेगी तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर्ण कृष्णौ जनीधरौ। अगर इसको बाकी लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलौ
पुंडरीक विशालाक्षो क्षीर कृष्ण जनीधरो। अरे हमको सतर्क रहना पड़ेगा, ये तो आके मार देंगे। और यही खर के हिसाब में तरुणव रूप संपन्नव सुकुमारो महाबलव पुंडरीक विशालाक्षो क्षीर्ण कृष्ण जनीधरो। इस प्रकार से तीन लोग उसी शब्दों को अलग अलग प्रकार से समझे और उन्होंने उस पर क्या निर्णय लिया, क्या बातें की, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, रामायण की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज सिर्फ 3 सवाल लेंगे क्योंकि मुझे राम कथा के लिए जाना है, तो इसलिए कोई सी के पास क्विकली अगर 3 सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत। सादा प्रणाम प्रभु जी। सादर दंडवत प्रणाम। वो नासिका से नासिक गांव पड़ा, नाम उसका पड़ा। पहले जी, उनका नाम क्या था, फिर नासिक का, वो मुझे जानना था। वो हिस्ट्री बुक थोड़ा देखना पड़ेगा। त्रेता युग से तो नासिक था, तो वो जनस्थान इत्यादि दंडकारण्य यही जो जगह जो है वो देखा जाता था। तो नासिक का पूर्व नाम क्या है, ये थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। यस प्रभु जी। हरे और कृष्णा कोई प्रभु जी। सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, धन्यवाद। प्रभु जी मुझे उस पूछना था कि मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, मैं बस माता जी को ये कहना चाहता था कि नासिक जो है उससे पहले उसको पद्मनगर कहा जाता था सतयुग में, और उसको पुराण में त्रिकांतक, कृतयुग में त्रिकाल। त्रिकांतक के नाम से भी जाना जाता था, और पंचवटी और जनस्थान इसके नाम से भी जाना जाता था। ओके, यस माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने आज एक्सप्लेन किया शूर्पणखा की एंट्री और कैसे उसके नाक और कान का पूरा ये पास टाइम था। प्रभु जी मुझे पूछना था कि रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, इसके भी ट्रांसलेशंस में बहुत देवी मतलब अलग अलग डिफरेंस आता है, अलग अलग जो हम पढ़ते हैं, जैसे हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की जो हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि जो शूर्पणखा है, मैं एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। राक्षसिनी अधेड़ अवस्था की तथा पूर्णतः कुरूप थी। यद्यपि वह अपना स्वरूप इच्छानुरूप परिवर्तित कर सकती थी, किंतु वह राम को देखकर इतनी कामुक हो गई कि वह अपने भद्दे स्वरूप को परिवर्तित करना भूल गई। और आपने बताया कि वो बड़ी सुंदर बन के गई, और तुलसीदास की रामचरितमानस में भी हम चौपाई पढ़ते हैं, वो बोलती है तुम सम पुरुष न मोसम नारी, इतना सुंदर बन के गई वो। तो इसको कैसे समझे? वाल्मीकि रामायण में ही आप तो बता रहे हैं कि वो सुंदर बन के गई थी। तो इस पे 2 प्रकार के हम समझ सकते हैं। गोविंदराज के भूषण के अनुसार वो अपने स्वयं जैसा रूप था वैसे ही गई थी। वो इतनी आकर्षित हो चुकी थी कि वो भूल गई थी कि अपना जो है रूप बदले, और वो सोच रही थी कि उसने अपना रूप बदल लिया और उसके सामने गई। ये एक प्रकार से ये वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार कहा कि उसने रूप बदल के गई, तो अलग अलग भक्तों के हृदय में भगवान जो है अलग अलग रूप से प्रेरणा और उस लीला का विकास करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कृष्ण संहिता के 7वें अध्याय के दूसरे चैप्टर में लिखते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कि भगवान अनगिनत लीलाएं, एक ही लीला जो है उसको अनगिनत बार दर्शाते हैं भक्तों के हृदय में अलग अलग रूप में। तो कृष्ण संहिता 7th chapter that the Lord exhibits these pastimes in the hearts of the devotees. In every heart he exhibits this pastime differently. तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब वाल्मीकि जी जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, रहस्यम च प्रकाशम च, ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि आपको रहस्यमय और प्रकाश रूपी जो है आपको सारे यथाकथित जो है आपको सारे दृश्य दिखेंगे, आपको नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से वे जानते थे। और ये बालकांड में यह श्लोक भी आता है, पहले बालकांड में 3रे सर्ग में 6ठा श्लोक, ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगमस्थितः पुरा यत्तत्र निवृत्तम पाणम वामलकम यथा, कि फिर वे ऋषि यानी कि वाल्मीकि उन्होंने सब कुछ देखा जो पहले हुआ, और अपने योग शक्ति से जो आने वाला है उन सारी घटनाओं को उन्होंने अपने हृदय में उन्होंने पूरी तरह उसे देखा। जिस प्रकार से
एक छोटा सा आंवला अगर आप अपने हाथों में रख दें, जिस प्रकार से आप उसको तीनों तरीके से देख सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री आप उसे आसानी से देख सकते हैं, उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने ये सारी घटनाएं जो हैं अपने हृदय में उन्हें प्रकाशित हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान था। सो वाल्मीकि स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई इंट्रोड्यूस्ड ऑल्सो तुलसीदास जी व्हाट ही रोट, जैसे हम अलग अलग प्रेरणा ले सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो हरे आज कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, हरे हाँ जी, कृष्णा, पूछिए। हाँ जी प्रभु जी की एक तो इसका शूर्पणखा के नाक और कान भी काटे थे। कान का तो एक वर्णन पहले नहीं आया। अगर एक बार में नाक काट दी थी तो कान के लिए क्या वहीं खड़ी हुई थी वो आराम से, जो भी हम काट पाए होंगे, या एक ही बार में कोशिश चाहिए? एक ही बार। इतने दक्ष थे लक्ष्मण जी कि एक काटते काटते एक ही साथ, जैसे जिसने नाक पकड़ने लग गई तो उसके कान खुले थे, कान काट दिए। इतने तो दक्ष और थे ही लक्ष्मण जी। और दूसरी बात आपने जैसे बताया कि राम जी ने कहा कि मैं सीता मैया से विवाह करके खुश हूँ। ठीक है, तो हम मैया थोड़ा कहो, मैया तुम्हारे लिए है ना वो। और तीसरा कि वो तो इस टाइम में वन में जब थे राम सीता जी, तो वो तो ब्रह्मचर्य में थे ना। जैसे आपने कहा कि न- जो भी लक्ष्मण जी से सहवास नहीं करे ना, तो अपनी पत्नी के साथ। ब्रह्मचारी के वेश की तरह उन्होंने जो वल्कल पहना था इत्यादि, ऐसा लग रहे थे ब्रह्मचारी जैसे थे, दिख रहे थे, पर गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। लक्ष्मण जी भी गृहस्थ ही थे, राम जी भी अग्निहोत्र करते ही थे, अपने अग्नि को लेकर साथ चलते थे, तो अग्निहोत्र करते थे, तो गृहस्थ ही थे। पर उसको ऐसा नजर आ रहे थे कि इन्होंने वल्कल पहना है, ऋषि मुनि जैसे दिख रहे हैं, ब्रह्मचारी होंगे, तो तरुण भी हैं, तो इनसे शादी किया जाए। नहीं, मेरा मतलब था कि ये राम भगवान सीता माता तो ब्रह्मचर्य में थे ना 14 साल तक। मैंने सुना चाहू हाँ, भाई जैसे 16 वो साल ब्रह्मचर्य में थे, है बिल्कुल बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। जैसे आपने बताया ना कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य में, तो उसमें नहीं है, तो आप लक्ष्मण के पास जाइए, वो नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य वो में उन्होंने उन्होंने ये कहा कि मैं अभी ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया हूं। साथ। पर ये देखिए, ये क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं, पहले ही परिचय दे दिया कि क्षत्रिय हैं, तो एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, पर मैंने व्रत लिया है कि मैं एक पत्नी व्रत मैंने लूंगा। हम्म पर लक्ष्मण ने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया है और उसकी पत्नी यहाँ पर है नहीं, तो आप वहां पर क्यों नहीं हम्म ट्राई करते, जा इस सकते प्रकार से उन्होंने कहा। हैं। हाँ, वो तो ब्रह्मचर्य में थे ना राम सीता तो। हाँ जी जी। 14 साल। वैसे मेरे ख्याल चारों भाई थे ना भाई, इसका भी सॉल्यूशन कर दीजिए। क्योंकि भरत ने तो राजनमाला में कुटिया में रहते थे, वो भी हाँ। पत्नी से नहीं मिलते थे। लक्ष्मण जी इनके साथ थे, हम्म। और शत्रुघ्न जी भरत की सेवा करते रहते थे, ऐसा कुछ था ना? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, पर उन्होंने कार्य ये दिए, उन्होंने रीज़न ये थे कि सभी लोग भक्ति में इतने अनुभव थे, भक्ति में इतने मग्न थे कि वे अपने भोग के बारे में सोचते नहीं थे कि हमें और भी ज़्यादा पत्नी जन चाहिए, ऐसा इस प्रकार से नहीं सोचते थे। जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, आज तो मेरी फेवरेट क्लास थी, बिकॉज आई वाज वेटिंग सो लॉन्ग फॉर दिस पास टाइम। एंड आपने बहुत अच्छे से किया पूरी क्लास, एंड बिकॉज यू आर इन हरी, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम यस, कंटिन्यू करेंगे इस पास टाइम को। एंड प्लीज इसमें आप श्योर, ज्यादा टाइम दे देना, सो दैट वी कैन कवर क्वेश्चंस आल्सो। या थैंक यू सो मच श्योर। प्रभु एक करके जी, मुझे दोबारा उनके करके। थैंक यू। हरे hearty कृष्णा। thanks to you for giving थैंक your यू। हाँ, valuable time and association. Please accept थैंक our यू। pranams. Patitanam Pavnebhyo Vaishnavyo Namo वैष्णवेभ्यो Namah. नमो नमः। Anam Koti कोटि Vaishnavyo वैष्णव Jai Srila Prabhupada Ki Jai. जय।